भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य आर्थिक वृद्धि में देश में अग्रणी। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 अगस्त को होगी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में 22 अगस्त को अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अगस्त की रात भोपाल पहुंच जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नक्सली समस्या, साइबर अपराध, छत्तीसगढ़ गठन के बाद लंबित मामले और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त कैन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलने वाले पानी के मुद्दे पर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में होने वाली अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री चौहान ने श्री शाह की मौजूदगी में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। वे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम और सहकारिता विभाग के आयोजन में भी शामिल होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह पुलिस लैब का भी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में 22 से 28 अगस्त तक सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हो रही क्षति को कम करने और सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को जागरूक करने विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री जनार्दन ने बताया है कि इस दौरान रोड सेफ्टी रन, वाकाथन, निबंध प्रतियोगिता, क्विज एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी होंगी। साथ ही बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा योजना को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को नगद लाभ मिल सके। उन्होंने छिंदवाड़ा में ग्रामीण जल समितियों के सदस्यों से चर्चा करते हुए कहा कि खेती के समृद्ध होने से किसानों को आर्थिक लाभ होगा, जिससे किसान समृद्ध होंगे और किसानों की समृद्धि से ही गांवों के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने जल संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने का आह्वान भी किया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। भारत के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में भारत में तैराकी खेल के विकास तथा नई प्रतिभाओं के खोज के लिए खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग सीरीज 2022 का आयोजन नर्मदापुरम में कल से शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता 31 अगस्त तक चलेगी। प्रथम राउंड के आयोजन का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश तैराकी संघ को दिया गया है, जिसके अंतर्गत महिला वर्ग में ग्रुप 18 और ग्रुप 15 में विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग सीरीज के आयोजन के लिए भारत को कुल 5 जोन में विभाजित किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश जोन 4 में है।
इस जोन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं। भोपाल के बड़ा तालाब के किनारे स्थित जल तरंग इंटरप्रिटेशन सेंटर आमजनों के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक खुला रहेगा। रविवार सहित शासकीय अवकाश के दिन भी जल तरंग आमजन के अवलोकन के लिए खुला रखा जा रहा है। साप्ताहिक अवकाश मंगलवार को निर्धारित किया गया है। प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति और विद्यार्थियों के लिए 10 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर किया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों ग्वालियर रेलवे हॉकी स्टेडियम पर नव संस्थापित एस्ट्रोटर्फ व अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर के रेलवे हॉकी स्टेडियम में 6 करोड़ रुपए की लागत से नई एस्ट्रोटर्फ बिछाने एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य किया गया है। श्री सिंधिया ने यह भी कहा कि ग्वालियर में रेलवे स्टेडियम के पुनः जीर्णोद्धार भी 300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के नवनिर्माण से ग्वालियर के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अच्छी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भोपाल में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश 19.74% की आर्थिक वृद्धि के साथ देश में अग्रणी है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान बढ़कर 4.6% हो गया है। आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में 32 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। अगले 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन और अन्य योजनाओं से प्रतिवर्ष करीब 2 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद दी जाएगी। श्री चौहान ने इस अवसर पर प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर R.K. मेहिया ने रीवा जिले में मृत सूकर में अफ्रीकन फीवर की पुष्टि के बाद विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने और रोकथाम के दिशा निर्देश जारी किए हैं। रीवा शहर में सूकरों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। मृत सूकरों के सैंपल जांच के लिए रीवा जिले के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को भेजे गए थे। नमूनों की जांच से मृत सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी की पुष्टि हुई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में होने वाली वायरस जनित बीमारी है। यह सूकरों से अन्य पशुओं, गाय, भैंस, बकरी में नहीं फैलती है। साथ ही यह सूकरों से मनुष्यों में भी नहीं फैलता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वर्तमान में कोई उपचार नहीं है। साथ ही सूकरों को इस बीमारी से बचाव के लिए कोई टीका द्रव्य भी नहीं है। अतः इस बीमारी से बचाव एवं बीमारी को फैलने से रोकना ही एकमात्र उपाय है। संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाव के लिए सभी संभाग एवं जिला अधिकारियों को बीमारी की स्थिति में नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल, कंटेनमेंट और इरेडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के अलावा कल इंदौर, भिंड, मुरैना, गुना और सतना सहित कई जिलों में बारिश हुई। भिंड में बारिश के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गईं। वहीं मुरैना, पोरसा और सबलगढ़ में बारिश के चलते कई बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित रहा। चित्रकूट में हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब गई हैं। प्रवेश घाट में पानी भरने से वहां स्थित दुकानों को भी खाली कराया जा रहा है। डिंडोरी जिले में शुक्रवार रात से झमाझम बारिश के बाद कल रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, कटनी, शहडोल, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, नर्मदापुरम सहित 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
ग्वालियर स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे आधार संग्रहण अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 12 जिलों के बीएलओ ने अभियान के 19 दिन में ही 100% वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ दिया है। देवास जिला स्तरीय फसल निगरानी दल ने जिले के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर फसलों का अवलोकन किया और किसानों से चर्चा कर उन्हें खेती के बारे में आवश्यक सलाह भी दी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले के गांव डेरिया साहू में पहाड़ियों पर खेल प्रतिभा खोज एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के साथ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें संरक्षित करने का संकल्प लिया। अशोकनगर जिले की चंदेरी में कल गोगा नवमी के अवसर पर पारंपरिक गोगा पीर की सवारी निकाली गई। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और शिवपुरी जिले में युवाओं के लिए स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 22 से 25 अगस्त तक सभी जनपदों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य आर्थिक वृद्धि में देश में अग्रणी। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 अगस्त को होगी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। किसानों की समृद्धि के लिए मनरेगा को फलदार खेती से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।